नमस्कार दोस्तों, बैंकिंग ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं नसीम। गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, परसों दोपहर हमारे सीडीएस जनरल विपिन सिंह रावत जी की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। उनके साथ उनकी वाइफ मधुलिका जी एंड उनके जो 11 सपोर्टिंग स्टाफ थे, उनकी भी उस हादसे में गाइस मृत्यु हुई। उसमें सिर्फ एक ही कैप्टन बच पाए, ग्रुप कैप्टन, जो कि पायलट थे, लेकिन उनकी भी हालत अभी स्थिर है एंड वो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर हैं। गाइस, हम आशा करते हैं, मैं पर्सनली दुआ करता हूँ उनके लिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए एंड हमारे देश के लिए फिर से अपनी सेवा दें। गाइस, इस वीडियो के माध्यम से मेरा बनाने का मकसद केवल यही है कि एज ए इंडियन सिटीजन, एक भारतीय नागरिक होने के नाते, मैं सरकार से ये सवाल कर सकूं कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। अगर इतना बड़ा हादसा हुआ था तो हमारी जो हमारी जो एजेंसी है, इंटेलिजेंसी, वो उन्हें पता कैसे नहीं चला। आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अगर हमारे लोकल विधायक भी हमारे एरिया में विजिट के लिए आते हैं तो गाइस उनके पीछे 15-20 गाड़ी नॉर्मली घूमती रहती है। अब एक इतना बड़ा अधिकारी, तीनों सेनाओं के प्रमुख जा रहे हैं एंड किसी को पता ही नहीं है। दोस्तों, हम में से कुछ लोगों को पता भी नहीं कि सीडीएस क्या होता है। सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सरकार ने ये पोस्ट लास्ट ईयर अपॉइंट किया था। इस पोस्ट को वाइज अपॉइंट करने का मकसद सरकार का केवल यही था कि तीनों आर्मी, थल सेना, जल सेना एंड वायु सेना, यानी हमारी नेवी, आर्मी और एयरफोर्स को एकजुट किया जा सके एंड इन तीनों सेनाओं को एक ही बंदा ऑपरेट कर सके। क्योंकि जैसा कि हमने देखा था 1999 की लड़ाई में क्या हुआ था कि जब हम पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ रहे थे तो एयरफोर्स और आर्मी के बीच कम्युनिकेशन गैप की वजह से उस लड़ाई में हमारे ज़्यादा ऑफिसर की डेथ हुई थी। सो गाइज, इस कम्युनिकेशन गैप को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने एक सीडीएस अपॉइंट की, जो कि जनरल विपिन सिंह रावत जी थे। एंड इनका काम केवल यही था कि तीनों सेनाओं को एकजुट कर सकें एंड कोई भी सिचुएशन अगर आती है, इंटरनल या कुछ भी आउटर सिचुएशन अगर आती है किसी भी देश से लड़ाई करने के लिए, तो तीनों सेनाएं एक ही बंदे का इशारा माने एंड तीनों सेना एक साथ काम करें। सो गाइज, अब सवाल यह है कि इतना बड़ा अधिकारी, एक इतना बड़ा बंदा दिल्ली से तमिलनाडु जा रहे थे अपने किसी फंक्शन में, जहाँ से उन्होंने अपना आर्मी ट्रेनिंग कंप्लीट की थी। उन्हें उस कॉलेज में गाइस एक लेक्चर अपॉइंट करना था। वो वहाँ जा रहे थे तमिलनाडु में। उन्होंने एक रेस्ट लिया एंड देन वहाँ से 50 किलोमीटर की यात्रा उन्हें करनी थी। बट 50 किलोमीटर की यात्रा हम उन्हें सुरक्षा नहीं दे पाए। लैंडिंग से 5 मिनट पहले एक कुन्नूर इलाका पड़ता तमिलनाडु में, वहाँ उनका प्लेन क्रैश हो गया। अब गाइस, इसमें सवाल यह है कि एक इतना बड़ा हादसा हो गया और हमारे इंटेलिजेंट एजेंसी कुछ नहीं पता, यानी हमारी रो है एंड आईबी है, उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगी कि इतना बड़ा हादसा होने वाला है और हम उसे रोक सके। एंड अगर इतना बड़ा अधिकारी गाइस हेलीकॉप्टर में जा रहा है तो और हम उसको सुरक्षा बिल्कुल नहीं दे पाए। आपने देखा होगा कि अगर लोकल एमएलए भी चलता है तो गाइस उसके पीछे गाड़ियाँ पुलिस की एंड उसके लोकल लोग भी होते हैं। बट एक इतना बड़ा अधिकारी हेलीकॉप्टर में जा रहा है एंड उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है और हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर गाइस इतना बड़ा हादसा होने वाला था तो जाहिर ही बात है कि कैप्टन ने एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कांटेक्ट किया होगा। क्योंकि गाइस एटीसी का मतलब यही है कि वो हर जो जहाज़ आसमान में इंडिया के अंदर उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर एंड जहाज़, उन सबकी वो निगरानी रखता है कि कौन सा जहाज़, कौन सा हेलीकॉप्टर किस लोकेशन में है। तो गाइस एटीसी को पता कैसे नहीं चला। एंड सेकंड थिंग कि अगर पायलट ने एटीसी से या कोई इमरजेंसी कॉल की तो उन्हें टाइम पर सपोर्ट क्यों नहीं मिली। क्योंकि गाइस जब उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिस एरिया में, वो एरिया काफ़ी जंगली, काफ़ी जंगल वाला एरिया है, वहाँ पे विजिबिलिटी थोड़ी कम होती है। लेकिन जहाँ वो प्लेन क्रैश हुआ वहाँ तक हमारी हेल्प बिल्कुल नहीं पहुँच पाई, हमारा प्रशासन भी नहीं पहुँच पाया। वहाँ के लोगों ने इवन हमारे ऑफिसर की हेल्प की। जो एक वहाँ के लोग हैं, वहाँ के किसान हैं, उनका बयान भी मैंने सुना था कि जब उसने हेलीकॉप्टर से 3 लाशें गिरती हुई देखी तो वो भागकर वहाँ गया, जिनमें से एक लाश जो थी वो सीडीएस जनरल विपिन सिंह रावत जी की थी। बट वो उनकी बोर्ड उन्हें पहचान नहीं पाया। बट फिर भी हमारे जनरल जी ने उनसे पानी मांगा एंड उस बंदे ने उन्हें पानी पिलाया। बट गाइस, इसमें सवाल ये है कि हमारे लोकल प्रशासन एंड हमारी जो आर्मी है वो उनकी हेल्प तक नहीं पहुँच पाई। अभी कुछ दिन पहले रिटायर्ड ब्रिगेडियर सुधीर सावंत जी हैं, उन्होंने शक भी जताया था इस बात पे कि हो सकता है कि इसमें आईएसआई या एलटीटीई तमिल इलम, यानी कि लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम का हाथ हो सकता है।
क्योंकि वो लोग इस तरह के बम प्लान करने में एक्सपर्ट होते हैं। गाइस हमारी आर्मी ने ही LTTE को ट्रेन किया था ये श्रीलंका के अगेंस्ट लड़ने के लिए, बट बाद में हमारी आर्मी के लोग अगेंस्ट हो गए एंड देन हमारी आर्मी ने ही इनका खात्मा भी किया। बट जिस एरिया में गाइस ये हादसा हुआ उस एरिया में LTTE का गढ़ है एंड वहाँ के लोकल लोग भी LTTE को सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह का शक जताया जा रहा है कि हो सकता है कि इसमें LTTE या ISI का हाथ हो सकता है। गाइस हम तो नहीं जानते इसमें क्या है, बट हमारा ये पूछने का हक बनता है कि आखिर हमने इतना बड़ा अधिकारी खो दिया। इस बात को हम सबका गम है, क्योंकि गाइस जिस हेलीकॉप्टर में CDS साहब थे उस हेलीकॉप्टर में हमारे मोदी साहब भी यात्रा करते हैं एंड बड़े जो अधिकारी हैं हमारे इंडिया के वो सारे ही उस हेलीकॉप्टर में यात्रा करते हैं। गाइस वो हेलीकॉप्टर आपको शायद यकीन ना हो, MI-17 जो है वो केवल इंडिया का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर है। हर तरह की तकनीक में, हर तरह के मौसम में, हर तरह की सिचुएशन में वो हेलीकॉप्टर यात्रा कर सकता है एंड उसे लैंड करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए हेलीपैड ही हो। गाइस वो विदाउट हेलीपैड भी लैंड कर सकता है। तो इतनी सारी खूबियाँ होने के बाद, इतनी सारी क्वालिटी के बाद गाइस हम अपने अधिकारी को सुरक्षा नहीं दे पाए। एक 50 किलोमीटर की यात्रा के बीच में ही हमारा हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है एंड हम अपने CTS की जान नहीं बचा पाते हैं। आई विश गाइस हमारी सरकार इस हादसे से कुछ सीखे एंड अपने ऑफिसर्स की सिक्योरिटी पे ध्यान दे, कि गाइस इतना बड़ा अधिकारी देश के लिए खोना एक बहुत ही बड़ा दर्दनाक हादसा है कि हम इतने बड़े जनरल को अचानक से खो देते हैं, वो भी एक प्लेन क्रैश यात्रा में, और हमारी सिक्योरिटी एजेंसी उनके लिए कुछ नहीं कर पाती है। सो गाइस बस इतना ही, धन्यवाद।